सना नर्सिंग एकेडमिक। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 4th यूनिट के बारे में, कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को और मैसेज को शेयर करते हैं हम पीपल के साथ। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम अपनी बातों को बताते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन। तो उसको हम, वो एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है कि हम कैसे मैसेज कर रहे हैं, किस वे में बात कर रहे हैं, ये सब क्या है कम्युनिकेशन। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मीनिंग है कम्युनिकेशन विद इन योर सेल्फ, मतलब इसमें क्या है, हमारे साथ, मतलब हमारे थॉट्स। इसमें इंट्रापर्सनल में सिर्फ हमारे थॉट्स यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल में थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से टू अ पेशेंट, मतलब हम क्या सोचते हैं पेशेंट के बारे में, हम क्या कहना चाहते हैं पेशेंट से। सेल्फ टॉक लाइक आई कैन डू दिस वर्क प्रॉपरली, मतलब सिर्फ इसमें सेल्फली टॉक होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो शेयरिंग करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स को, वो अलग, मतलब दूसरे पर्सन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल में कन्वर्सेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, नर्स और पेशेंट की जो कन्वर्सेशन होती है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। टॉकिंग विद अ डॉक्टर, जो नर्स डॉक्टर के साथ बात करती है वो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, हम स्मॉल ग्रुप बनाकर पीपल का 3, 4, 5 पीपल लेकर हम उसमें बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं एक पीयर ग्रुप की तरह, वो ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे डिस्कशन अमंग नर्सेज, मतलब बहुत सारी नर्सेज के का डिस्कशन हो रहा है किसी भी प्रोसीजर को लेकर। हेल्थ एजुकेशन सेशन हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसी भी डिजीज़ कंडीशन पर। पब्लिक कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि एक लार्ज नंबर है, मतलब बहुत सारा, जैसे 100 अबव 100 पर्सन है, उनके साथ हम पब्लिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिशियन में होता है, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर हो गया आदित्यनाथ, कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रजा के सामने, तो वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन है। गिविंग अ स्पीच, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स मतलब एक माध्यम जिनके बिना कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। फर्स्ट है सेंडर, सेकंड मैसेज, थर्ड चैनल, फोर्थ रिसीवर, फिफ्थ फीडबैक एंड लास्ट वन नॉइस। सेंडर क्या होता है, जो मैसेज सेंड करता है। मैसेज क्या होता है, जो हमारी बात है। चैनल, जिसके थ्रू हम देते हैं स्पीच या मतलब बोलकर या लिखकर। रिसीवर, जो उसको रिसीव करता है। फीडबैक, जो उसके रिगार्डिंग फीडबैक देता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कैसे एक सिस्टमेटिक साइकिलिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। फर्स्ट सेंडर हैज़ एन आइडिया, जिसके पास कोई आइडिया आया तो उसने, वो सेंडर है। एनकोडिंग, जो मैसेज क्रिएटेड किया गया है, जो आइडिया आया है उसको कैसे क्रिएटेड किया है। चैनल, अब जो मैसेज उसके आइडिया आया था एक नर्स के पास, तो उसने किस माध्यम से उसको सेंड किया है, बोलकर या लिखकर। डिकोडिंग, उसको कैसे रिसीव किया है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो फर्स्ट है वर्बल, सेकंड है नॉन वर्बल, थर्ड है रिटन। वर्बल में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं वर्बली, मतलब बोलकर। नॉन वर्बल में हम विदाउट वर्ड्स यूज़ करके अपने साइन एंड सिंबल, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। रिटन में हम रिटन फॉर्म, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, नर्स पेशेंट का रिकॉर्ड प्रिपेयर करती है रिटन फॉर्म में, तो वो एक कम्युनिकेशन है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट फेस टू फेस, टेलीफोन, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक, ये मोड्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फेस टू फेस, डॉक्टर नर्स, पेशेंट नर्स, ये सब क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। टेलीफोन, बोलकर हम दूसरे को बताते हैं। रिटन फॉर्म, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, चार्ट, वाइटल चार्ट, ये प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल्स या कुछ ऐप्स ऐसे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेज, ये सब मोड्स हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, क्या फैक्टर कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है। तो फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर,
अगर जैसे इंग्लिश हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली मतलब इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो वो एक बैरियर है। कल्चर मतलब दूसरे का कल्चर अगर डिफरेंट है और हमारा कल्चर अलग है तो वो भी आ सकता है। इमोशन, फियर, एंजाइटी आ सकती है, ये सब। अब बात करेंगे हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। एक पर्पसफुल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है जो नर्स यूज़ करती हैं पेशेंट की हेल्प करने में, मतलब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है और इम्प्रूव करती है देयर हेल्थ। थेराप्यूटिक से समझ सकते हैं एक थेरेपी कम्युनिकेशन है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, एक पर्पसफुल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है जो यूज़ किया जाता है नर्स के थ्रू। टेक्निक्स क्या है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग, सेकंड शोइंग एम्पैथी, थर्ड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, फोर्थ गिविंग इंफॉर्मेशन, फिफ्थ क्लैरिफाइंग डाउट्स, सिक्स मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। मतलब जो नर्स है वो पेशेंट की एक्टिव लिसनिंग मतलब एक्टिवली सुनती हैं उसका मेडिकेशन वगैरह सब, और एम्पैथी शो करती हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उस पूछ सकती है वो। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कि क्या क्या बैरियर, जैसे फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे थे कम्युनिकेशन को, कुछ ऐसे ही कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे नॉइस सबसे मोस्ट है कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो हम अपना कम्युनिकेशन परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। हमारा एनवायरनमेंट अगर नॉइसफुल है तो नहीं होगा, ये बैरियर है। लैंग्वेज डिफरेंस, इमोशनल स्ट्रेस, लैक ऑफ अटेंशन, पुअर लिसनिंग। अगर हमारे अंदर इमोशन नहीं है और अटेंशन की कमी है तब भी। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल और रेस्पेक्टफुल वे होता है कम्युनिकेशन का जो नर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है एक हेल्थ केयर सेटिंग में। जैसे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी नर्स यूज़ करती थी पेशेंट के रिगार्डिंग, ऐसे ही एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल और रेस्पेक्टफुल है। की पॉइंट्स क्या हैं, क्लियर एंड एक्यूरेट होता है ये कम्युनिकेशन, मेंटेन कॉन्फिडेंटियलिटी होती है इसमें, और रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट होता है, यूज़ सिंपल लैंग्वेज करते हैं। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसको हम हेल्पिंग रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो एक नर्स और पेशेंट के बीच होता है जिसमें नर्स प्रोवाइड करती है केयर, सपोर्ट एंड प्रमोट हेल्थ। ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में क्या होता है, आईपीआर मेंटेन करती है फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स, और जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को वो डायरेक्टली सॉल्व आउट करती है। पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड केयर, गिव इमोशनल सपोर्ट। फेजेस क्या है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की कि किस मतलब क्या क्या स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप डेवलप होता है, कैसे ग्रो अप करता है। फर्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है अपीयर करना या अपना मीटिंग और बिल्ड करना ट्रस्ट पेशेंट के रिगार्डिंग। वर्किंग, प्रोवाइडिंग केयर एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। टर्मिनेशन, एंडिंग रिलेशनशिप आफ्टर रिकवरी। मतलब ये नहीं है कि जो हमने रिलेशनशिप बनाया है वो कंटिन्यू रखना है। कम्युनिकेशन विद वर्नरेबल ग्रुप्स। वर्नरेबल जो होते हैं जो अपनी मतलब जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो खुद से नहीं कर पाते, वो वर्नरेबल होते हैं, जो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जैसे चिल्ड्रन है वो नहीं कर पाएंगे, मम्मी उनके पेरेंट्स ही करते हैं, तो उनसे क्या होता है यूज़ सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, फ्रेंडली रहना है, और उनके साथ प्ले मेथड यूज़ करने हैं। फिज़िकली और मेंटली चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।